पंजाब में आइंदा बल्दियाती निज़ाम जो है वो कौन सा होगा और किस बल्दियाती एक्ट के तहत या लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो है वो बल्दियाती इदारों को चलाया जाएगा। इस हवाले से बल्दियाती इदारे, महकमा बल्दियात और बल्दियाती उम्मीदवार जो हैं वो शशोपंज का शिकार हैं और इबहाम का शिकार हैं और सूरत हाल जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हो सकी है। और इस हुकूमत पे जो है वो सारा इन्हिसार है कि वो जो 2013 का एक्ट है उसी को आगे लेके चलती है जो इस वक्त नाफिजुल अमल है। और जो 2022 का एक्ट है वो बज़ाहिर तो उसके तहत कुछ आर्डर हो रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे उसमें कोई कानून साजी उसके बाद नहीं हो सकी है, जिसमें बल्दियाती इदारों का जो है वो अभी तक ना तो नोटिफिकेशन हुआ है और ना ही जो शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट बना है, और इसके अलावा जो रूल्स बनने थे उसमें भी कोई काम नहीं हुआ है। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको तफसीली तौर पे बताएंगे कि अगर पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 जो है वो लागू हो जाता है तो बल्दियाती इदारों की तश्कील के बाद क्या सूरत हाल पैदा होगी, और अगर जो है 2013 को ही चलाया जाता है तो बल्दियाती इदारों को इख्तियारात मिलने के कोई इम्कानात नहीं हैं, क्योंकि पंजाब लोकल गवर्नमेंट 2013 के तहत बल्दियाती इदारों के इख्तियारात जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं और कम कर दिए गए थे। तो इसमें हम बताएंगे जो इस वक्त सूरत हाल है उसके मुताबिक जो पंजाब में बल्दियाती इदारे हैं उनकी मजमूई तादाद जो है 229 है, जिसमें एक लाहौर की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, 11 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, 182 म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं और उसके अलावा 35 ज़िला कौंसलें हैं, और जो 4015 जो हैं वो यूनियन कौंसल हैं। जो इलेक्शन कमीशन ने जो है हल्का बंदियाँ की हैं, इसके बाद यूनियन कौंसलों की तादाद जो है इसमें इजाफा हो गया है। जैसे लाहौर में 274 यूनियन कौंसल हैं इस वक्त, और उनकी तादाद जो है नई हल्का बंदियों में जो है वो 402 हो चुकी है। और इसके अलावा जो है वो जो पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 जो है अगर वो नाफिजुल अमल कर होता है, मुकम्मल तौर पे लागू हो जाता है और बल्दियाती अदारों की तश्कील होती है उसी के मुताबिक, तो फिर जो है ज़िला कौंसल की तादाद जो है वो 40 हो जाएगी और जो मेट्रोपॉलिटन है वो 11 हो जाएंगी, और जो म्यूनसिपल यूनिट्स हैं जिन्हें कुछ सब ऑफिस भी कहा जा सकता है लेकिन म्यूनसिपल यूनिट्स होंगे वो 212 होंगे, और उस मजमूई तादाद 263 हो जाएगी 229 से। तो इसमें जो मुख्तलिफ मीडिया में आया था जब पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है 2022 जो है मंजूर हुआ था, तो मुख्तलिफ चैनल्स पे सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चली थी कि जो तहसील कौंसलें हैं, टाउन कमेटियाँ हैं और म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी जो हैं वो भी होंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो 182 म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है 11, ये ख़त्म हो जाएंगी, और 9 जो आपके डिवीजनल हेडक्वार्टर हैं वो भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होंगी, और उसके अलावा जो है गुजरात इसमें शामिल है और लाहौर पहले ही मेट्रोपॉलिटन है। तो उसमें हम आपको ये बताएंगे इसका ज़्यादा बहरान जो आ रहा है वो भर्तियों के हवाले से है, शार्टेज के हवाले से अफसरान की और मुलाजमीन की। तो भर्तियां जो है वो नागुज़ीर हो चुकी हैं, क्योंकि अब बल्दियाती इदारों की तादाद भी अगर बढ़ने जा रही है तो पहले ही जो है वो अजाफी चार्ज देकर बल्दियाती इदारों को चलाया जा रहा है, और चीफ़ अफसरान के पास भी अजाफी चार्ज हैं कई म्यूनसिपल कमेटियों के, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के। तो ऐसे में जो है वो भर्तियाँ जो हैं वो मुसलसल तहीर का शिकार हैं, जिसकी वजह से जो है वो अगर ये बल्दियाती इदारों की तश्कील हो भी जाती है तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में फिर एक ऑफिसर को 2 की बजाय 3 जो बल्दियाती इदारे हैं उनका चार्ज देना पड़ेगा और काम चलाना पड़ेगा। तो ये मौजूदा हुकूमत पे इंसार है कि वो बल्दियाती जो एक्ट है 2022 का उसको कब जो है वो नाफिजुल अमल करती है, और इस हवाले से कब जो है वो हतमी फ़ैसला किया जाता है। जब तक इस हवाले से फ़ैसला नहीं होता, जो तकर्रियों के हवाले से महकमा बल्दियात को जो है वो मुश्किलात पेश आ रही हैं, और महकमा बल्दियात इस इंतज़ार में है कि पहले हुकूमत ये फ़ैसला करे कि 2022 के एक्ट को नाफिजुल अमल करना है या 2013 का जो एक्ट है इसी को कंटिन्यू करना है। और हम आपको बताते चलें कि जो यूनियन कौंसलों की तादाद जब बढ़ेगी और जो मौजूदा यूनियन कौंसल हैं 4015, इसकी सूरत हाल पहले ही ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे जो यूनियन कौंसलों के सेक्रेटरी हैं इनके पास 2 से 3 यूनियन कौंसलों का चार्ज है,
और जो नायब कासद हैं ग्रेजुएट और एमए पास पढ़े लिखे नायब कासद हैं, उनकी प्रमोशन का केस जो है वो 2 साल से सेक्रेटरी रेगुलेशन के पास फाइल की हुई है, जो अभी तक वापस नहीं आई। पहले ये फाइल जो है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास थी, नूरुल मीन मैंगल के पास। उन्होंने इस पे अहकाम जारी किए थे कि इसको प्रोसेस किया जाए। फिर ये डीजी लोकल गवर्नमेंट के पास गई, वहाँ से कुछ प्रोसेस हुआ, लेकिन इसके बाद जब से सेक्रेटरी रेगुलेशन के पास गई है, एक तो महकमा बल्दियात ने उसमें दिलचस्पी नहीं ली, उसमें किसी किस्म की जो है वो तो जो नहीं दी, तो उसकी वजह से वो जो तरक्कियां हैं, जो 16 साल से तरक्की के मुंतज़िर हैं नायब कासद, वो भी तशवीश में मुब्तला हैं। और अगर उनको सेक्रेटरी के अहदे पे तरक्की दे के नायब कासद के तौर पे भर्तियां कर ली जाएँ, तो वो स्टाफ पहले ही तजर्बाकार और तलीम याफ्ता है, बेहतर तौर पे काम करेगा और हुकूमत की कारकर्दगी भी बेहतर होगी जब ग्रास रूट लेवल पे जो है वो सूरत हाल जो है वो कुछ अच्छी हो जाएगी, तो उसका फ़ायदा हुकूमत को भी होगा। लेकिन इसका इंसार ये है कि अरकान असम्बली जो है वो पहले भी जब इमरान खान ने बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देने की कोशिश की थी KPK में, तो अरकान असम्बली इसमें रुकावट बने थे और उनको बावर कराया गया था कि अरकान असम्बली के बगैर आप कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने बल्दियाती इदारों को उस तरह बाख्तियार नहीं किया। खुसूसन पंजाब में तो बल्दियाती इदारों को जो है वो टारगेट किया गया और बल्दियाती नुमाइंदों को फारग कर दिया गया। 2 साल तक उनको फारग रखा गया, जिसका नुकसान ही हुआ, PTI को फ़ायदा नहीं हुआ और बल्दियाती इदारों को भी उसका नुकसान हुआ, बल्दियाती निज़ाम को भी उसका नुकसान हुआ। तो अब जब तक ये फ़ैसला नहीं होता कि कौन सा एक्ट जो है, क्योंकि इन्होंने 2019 में भी एक एक्ट पास किया, फिर 2021 में किया, फिर 2022 में ऑर्डिनेंस आया, फिर एक्ट पास हुआ, तो अभी तो ये फ़ैसला होना बाकी है कि कौन सा बल्दियाती निज़ाम जो है उसे आगे लेके चलना है। तो इस फ़ैसले के बाद ही जो है वो बल्दियाती इदारों में तकर्रुर तबादले या भर्तियों का अमल शुरू होगा, या बल्दियाती अदारे जो हैं वो किसी हद तक फंक्शनल होंगे और उनको इख्तियारात जो हैं, अगर 2022 के तहत जो है जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ उनके अंडर होनी है, PHA उनके अंडर होना है, या बाकी कुछ डिपार्टमेंट उनको मिलने हैं, तो वो उसी सूरत में होगा जब पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 जो है वो लागू होगा। दूसरी सूरत में ये इबहाम जो है ये बरकरार रहेगा और इसके लिए जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ हैं ये दिलचस्पी लेंगी और फौरी फ़ैसला करेंगी, तब ही जो है वो बल्दियाती इदारे जो हैं वो इस कशमकश से निकल सकेंगे। देखते रहिए बल्दियात टाइम्स। अल्लाह निगहबान।